भक्त 10 गाथा 17। सुव्रती अपना दमन करते हैं। सुख सामने की कथा स्थान जेतवन। एक बार थे सारीपुत्र ने सुख नामक एक 7 वर्षीय बालक को सामनेर बनाया। वह सारीपुत्र का सामनेर बना, उनके साथ ही रहता, उनका अनुगमन करता था। सामनेर बने हुए उसे 7 दिन बीत चुके थे। 8वें दिन जब सारीपुत्र भिक्षाचार हेतु निकले, वह सामनेर भी उनके पीछे पीछे हो लिया। वे खेतों से निकले, नगर की गलियों से निकले, हर बाजार से निकले। सामनेर ने रास्ते में देखा कि किसान अपने खेतों में क्यारियां बनाकर पानी की दिशा को मोड़ रहे हैं। वे जिधर पानी ले जाना चाहते हैं, नाली का रुख उधर कर रहे हैं और पानी उधर ही प्रवाहमान हो जाता है। उसने बांध बनाने वाले को देखा, वे बेंत को अपनी इच्छा अनुसार मोड़कर बांध बना रहे हैं। उसने बड़ाइयों को देखा, वे कठोर लकड़ी को तराश कर रथ चक्र आदि में परिवर्तित कर रहे हैं। उसके मन में कौतूहल हुआ। उसने सारीपुत्र को पूछा, पूज्य भंते, क्या व्यक्ति अपनी मर्जी से इन वस्तुओं को रूप दे सकता है? सारीपुत्र का जवाब था, अवश्य। सामनेर विहार में वापस आया, अपनी कुटी में समाधिस्थ हो गया। सभी ने उसका हर तरह से ध्यान रखा। सारीपुत्र दरवाजे पर खड़े रहते ताकि कोई अंदर आते जाते उसके ध्यान को भंग न करते। प्रवृत्ति ने अपने आप को शांत और नीरव रखकर उसका देवतुल्य साथ दिया। सामने को अंतर्दृष्टि मिल गई। 8वें दिन सामने अहर्त बन गया। इस घटना पर भगवान भिक्षुओं को जेतवन विहार में धर्म प्रविचय करते हुए बताते हैं। भिक्षुओं, जब कोई मग्न होकर तन्मयता से, तल्लीनता से, पूर्ण मनोयोग से धर्म का पालन करता है तो देव और मनुष्य सब उसकी सहायता करते हैं। सुख को व्यवधान नहीं हो, इसलिए मैंने सारीपुत्र को निर्देश दिया कि वह उसके द्वार पर ध्यान रखे। सामने सुख ने किसानों को मेड़ बनाते हुए देखकर, बाण बनाते हुए देखकर और बड़ाइयों को रथ आदि बनाकर देखकर अपने मन को ध्यानस्थ किया और धम्म में स्थित हो गया और कुछ ही समय में वह अहर्त बन गया। पानी ले जाने वाली नहरों का निर्माण करके, नाली का निर्माण करके अपनी इच्छा अनुसार पानी ले जाते हैं। बाण बनाने वाले बेंत को यथेच्छ मोड़ते हैं, बाण बनाते हैं, बड़ई लकड़ी को मोड़ देते हैं। इसी प्रकार अच्छी प्रतिज्ञा वाले पुरुष अपने को ही मोड़कर सुसंयत कर लेते हैं, दमन कर लेते हैं। भगवान ने इस बात को आधार में रखकर यह गाथा कही। उद्दकम ही नयंती नेतिका उसुकारा नमयंती तेजनम दारु नमयंती तच्छका अत्तानम दमयंती सुभक्ता। पानी ले जाने वाले इच्छा अनुसार पानी ले जाते, बाण बनाने वाले बेंत को यथेच्छ मोड़ते हैं, बड़े लकड़ी को मोड़ देते हैं। उसी तरह अच्छे वक्ता लोग अपने दमन में लगे रहते हैं। हाँ, वैसे तो स्टोरी अपने आप ही एक्सप्लेन, मतलब इसको ज्यादा नहीं। हाँ हर्षा जी, आप बोलना चाह रही हैं क्या इसके बारे में? आप थोड़ा वो हिंदी में कर... अच्छा ठीक है, तो इसके लिए दीपा बोलेगी फिर पहले। हाँ दीपा, जरा अवेलेबल हो तो बोलिए। नहीं है ये, तो फिर विमी बोलेगी फिर। ठीक है विमी, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी, नहीं मैं बोल... अच्छा बोल रहे हो, बोलो। हाँ जी, नमस्ते। तो मुझे ऐसे जो समझ आया इससे कि जैसे वो उन्होंने रियलाइज किया कि वो जैसे वो बांध बनाता है या कुछ भी कारपेंटर है, वो उन्होंने कहा कि वो सब करके वो उसको मोड़ सकता था। मतलब अपनी मेहनत से जो भी वो बांध बनाने वाला वो बनाना जानता था, तो उसका काफी अनुशासन था अपने ऊपर। तभी तो वो देखो, बांध बनाना कोई आसान बात तो नहीं है, या कारपेंटरी करना काफी उसमें मेहनत लगती है, ज्ञान सब लगता है। तो जब उसने ये सब देखा तो उसने कहा कि अब इसका मतलब मैं भी सब कुछ मोड़ सकता हूँ। तो उसने कहा स्टार्ट विथ योर सेल्फ, खुद को। मतलब जो ये सोचता है कि दूसरे लोग बदल जाएंगे और मैं वैसा का वैसा ही रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको मतलब ज्ञान चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो खुद को ही मोड़ तोड़ के आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा। तो उसको रियलाइज हो गया कि मुझे अपने आप पे ही काम करना है। तो फिर उसने
मतलब जो भी किया उन्होंने, फिर वो निर्वाण में भी प्राप्त हो गए, क्योंकि उसके वो तीव्र गति से, मतलब तीव्र, मैं फिर इसके मिले, मैं एक छोटा सा, तो 2 मिनट बस और लूंगी, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी क्या, कुछ दिन पहले जैसे मैं मार्केट गई तो एक लेडी आई, कह रही थी कि भाई मुझे राशन दे दो। अब इतने लोग ऐसे, मुझे लगा नहीं, मैंने कहा भाई ऐसे ही होगी, भाई राशन वाशन तो कभी कभी मांग लेते हैं लोग। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मतलब आई डिड नॉट बिलीव कि ठीक है। फिर एकदम से, फिर भी उसने काफी कहा, फिर मैं घर आ गई, फिर दोबारा मैं गई, फिर मैंने इसको राशन दिलाया। तो वो उस ना करते करते उसने एक बार बोला 10 बार, तो कितना राशन। तो फिर मेरे सर्वेंट ने बोला कि थोड़ी झुग्गियां डिसलोकेट हुई हैं, तो इसीलिए वो, अच्छा ऐसे दोबारा हुआ। विद इन 1 वीक मैं कहीं और गई थी, तो वहां भी एक बच्चा आ गया कि मुझे पैसे दे दो। तो मैंने उसको 100 रुपीज दिए कि मैं खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो, कुछ भी होता है, बच्चों का मन करता है खा ले। फिर दोबारा बोलने लगा इससे क्या होगा, तो 200 दे दो, तो मैं दाल चावल खाऊंगा। तो मैंने दे दिया। फिर भी मैं देख रही थी, फिर वो चले गया। मतलब इन दोनों को, जो 2 लोगों ने मांगा उनको जल्द से ही दे दिया सामान, फिर वो चले गए, फिर और नहीं मांगा उन्होंने किसी से। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अब उसके देखो, कोई भी मान लो परिस्थिति आए, कि मान लो खाने के लिए नहीं कुछ है, मतलब ये 2 लोग ऐसे थे, मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने इतना फील किया कि नहीं, हमें खाना तो मिलना ही चाहिए, चाहे हम किसी से मतलब मांग क्या ले, सब अपने ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मांगा टाइप कोई। मगर उनको इतनी तीव्र इच्छा थी कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तो फिर उसने जाके किसी से कह दिया, मतलब जो कर सकता था उससे बोल दिया, लाइक दैट, और फिर उसको मिल भी गया। तो ऐसे ही अगर तीव्र इच्छा हो किसी भी चीज की, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो सफरिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, ये जो मांगने की तीव्र इच्छा हो तो कैसे यूनिवर्स जैसे कैसे साथ देती है, क्या नहीं समझ आई। चलो ठीक है, बिम्मी जी बोल रही हैं अभी। नहीं, मांगने की तीव्र इच्छा नहीं हो, अच्छा, मांगने की तीव्र इच्छा नहीं है इसमें। इसमें ये कि अपनी परिस्थिति को चेंज करने की चेंज तीव्र करने इच्छा की। थी अच्छा ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी। बिम्मी जी बोलिए। हाँ, मुझे इस कहानी से जो वही जो वैसे दीपा की जो कहानी थी, मतलब जो उनका अपना एक्सपीरियंस था, उसको अलग हटा के जो उन्होंने सार बताया, उससे मैं मतलब अग्री करती हूँ। इस कहानी की है कि किसी चीज को यदि आप, वो कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से किसी को करो, तो वो पूरी कायनात आ जाती है आपको उसके साथ जोड़ने के लिए। तो इसमें जब इसने देखा कि भाई वो किस तरह से किसान जो उसका प्रवाह चेंज कर रहा है पानी का, तो वो देख के उसे हुआ कि क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो तब उसको कहा गया, सारीपुत का जवाब था कि अवश्य तुम भी कर सकते हो। तो उसमें वही फिर आगे जितना भी वो है, तो इसका निचोड़ सारा वही है कि यदि आप कोई भी मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया, और वो मतलब तुम ही हो जो उसका चेंज कर सकते हो प्रभाव। अब उसके लिए चेंज करने के लिए आपको अपने में बदलाव लाना, ज्ञान लेना, क्या करना, मतलब वो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर आपका वो दृढ़ निश्चय ही आपका उसको वो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो हाँ, तो इसके अंदर उसने कि जब वो ये है कि उसको जब एहसास हुआ, तो फिर उसने जैसे ध्यान मग्न हुआ, और फिर वो बाद में उसने मतलब ध्यान मग्न हुआ और धम्म में स्थित हो गया। तो उसके लिए वो जो घटना उसके आगे घटी, वो उसके लिए एक लेसन था, एक इंस्पिरेशन था, जिसने उसको इंस्पायर किया कि हाँ, जब पानी का प्रभाव हम बदल सकते हैं, जो रूट बदल सकते हैं, जो हम मेरे ख्याल से कल या परसों भी बात कर रहे थे कि वो रूट बदलने का, तो वो भी मेरे अपने हाथ में ही है। उसके लिए बस वही है कि पहले तो वही एक दृढ़ निश्चय, वो जो आपका थॉट, कमिटेड थॉट, और उसके आगे फिर आपका कर्म की तो जर्नी है ही है साथ। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला, ये मुझे समझा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया।
हाँ जी दीपा जी, वो दीपा नहीं, सॉरी, अनामिका। हाँ अनामिका, आप बताइए। हाँ जी सरिता जी, ये तो मतलब कहानी तो एकदम मतलब सीधा सीधा ही है, कुछ इसमें इतना बताने का नहीं है। तो मुझे तो इसमें यही लगा कि आपकी अपनी ही इच्छा है कि आपको क्या प्राप्त करना है, और आप खुद ही निर्माता हो और मतलब मेंटर हो, और मतलब आप जब खुद कुछ करोगे तो फिर उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल आप ही हो ना, रिग्रेट कहीं रहेगा नहीं। ऐसा मुझे मतलब इसमें ऐसा लग रहा है। और इसमें तो जैसे वो है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको फिर अपने आप में ही आनंद मिल गया, जो मतलब सामने शिक्षित और इतनी छोटी एज में मिलना, थोड़ा सा वो अलग लगता है मुझे, मतलब इतनी छोटी एज में इस स्थिति पे पहुंचना। और बस इतना ही बोलना है। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए। ये मैं इसमें है कि देखिए, जिसका लक्ष्य ऊंचा रहता है ना, वो सबके भलाई के लिए करेगा। तो इसमें जो बोलते बांध जो बांधता है ना, तो सबका कल्याण, तो सर्व कल्याण का जो भावना रखते हैं ना, तो उसका अंदर वही खुशी का अंदर अलग जाती है और उसको तृप्ति आ जाती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हम लोग को भी जैसे अपने जो भी हम लोग करते हैं, तो ऐसे ही निस्वार्थ भाव से करें कि हम भी ऊपर उठे और दूसरे भी उठे, और जो भी व्यवहारिक जीवन में जो भी होता है सबका कल्याणकारी, सबका लिए कल्याण हो, ऐसे भावना, ऐसे विचार, ऐसे कर्म करने चाहिए। पंखा तो है नहीं, तो ये चालू करूं क्या? हो गया? हाँ अच्छा ठीक है, आपकी कमेंट पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं भी बोलती हूँ। जैसे इसमें हर्षा जी ने जो बोला कि हम सर्व के कल्याण के लिए करें, तो इसमें ऐसा हो गया ना कि जैसे आप श्रेष्ठ हो गए, दूसरा कम हो गया। आपको कैसे पता दूसरे का कल्याण कैसे है, कैसे होएगा? तो वो अवस्था में जाने के लिए पहले अपनी स्वयं की जागृति बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो दूसरा वाला भी मनुष्य के लिए क्या चीज़ अच्छी है, ये चीज़ तब भी पता चलेगी। तो ये अवस्था ना जैसे ऐसी होती है कि इसमें जब आप जो प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें तो मनुष्य उसमें मेहनत करके आज नहीं कल नहीं, या जन्मों में भी, कोई जन्म भी प्रकृति के लिए मैटर नहीं करता, तो वो चीज़ें उसमें प्राप्त कर ही लेगा, इस बार नहीं तो अगली बार ऐसा करके प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो स्वयं पर काम करने वाली जो अवस्था चलती है, उसमें क्या होता है, आप प्राकृतिक चीज़ों से अपने आप को परे होकर देखने लग जाते हैं। तो परे होकर जब आप अपने आप उस पर नहीं काम करेंगे, मन पर, जो मन हर वक्त जो है बाहर की सिचुएशन से जो है प्रभावित हो जाता है या अप्रभावित रहता है। प्रभावित होना भी गलत है, अप्रभावित रहना भी गलत है, दोनों तरीके से गलत है। क्योंकि जब तक अवेकनिंग होगी नहीं, तो उसमें आप बाहर की सिचुएशन में कोई दीनहीन बन के आ जाएगा तो उसकी तरफ पर भी बह जाएंगे आप। और कहीं जहां आप कठोर निष्ठुर होकर बैठे रहते हैं, पार्टिसिपेशन ही नहीं करते, वो भी गलत है। क्योंकि आप इनह्यूमन हो जाते हैं कि आप ह्यूमन होकर और फिर आप देख नहीं रहे चीज को। तो अब उसमें कैसे जाएगा मनुष्य उसमें? तो उसमें ये होता है कि अपने मन को तो पहले आप, जो भारी संसारिक चीजें, इसमें क्या होता है, बुद्ध के तो शिक्षा ही वही है कि मन पे काम करना है बार बार आपको। तो मन बना किस चीज से है? बना सारी भारी संसार की एक्टिविटीज में जो भी उथल पुथल होती है, उससे मन आपका प्रभावित होता है। तो अब उसमें जैसे ही आप मन को जीरो करके देखते हैं, तो आप स्वयं की चेतना में आते हैं। तो स्वयं की चेतना में दिख पड़ता है ये, जैसे अर्जुन के लिए, अर्जुन को दिख गया था कि वो मोह से प्रचालित हो रहा है, उसका संचालित हो रहा है मन मोह से। तो ये चीजें जैसे अभी जो हम करते हैं ना, जब तक हमारी खुद ही हम अवेकनिंग में नहीं गए ना, तो हम जजमेंट नहीं कर सकते किसी की भी। जो अभी परसों तरसों भी जो बात हो रही थी ना उस पर, तो यही हो रही थी कि जजमेंट वाली सिचुएशन में ही तभी जजमेंट नहीं करेंगे आप चेतना सामने में है क्या नहीं है, वो कितना लिप्त है। तो जब आप खुद स्वयं के चेतना वाले भाव में आते हैं ना, तो तब आपको पता चलता है दूसरे पे। तो दूसरे मनुष्य पे भी, जैसे कोई पत्थर है तो पत्थर पे कितना काम करा जाएगा, या फिर उसकी चेतना थोड़ी सी लिक्विड है, हल्का सा उसमें लिक्विडपन है, तो उसका एक पार्ट अभी सुनने वाला मौजूद है, चेतना का हल्का सा जो आंशिक अंश जो है बचा हुआ है उसके अंदर, तो तब आप उस पर काम करते हैं। यदि कोई बिल्कुल ही पत्थर है, उस पर तुम्हारी बात का असर ही नहीं होता, तो उसमें तो क्या करा जाता है, उसमें नॉर्मल ना इंसान वैसे करके बताता है कि जैसे कि किसी दूसरे को दे रहा है वो शिक्षा, तो वो धीरे धीरे उस पत्थर पे भी पड़ती रहेंगी उसकी किरणें,
सूर्य की किरणें उस पर भी पड़ती रहेंगी तो धीरे धीरे उसमें भी आ जाएगा प्रभाव, सुनते सुनते भी आ जाएगी चीज, चाहे बेशक वो एब्जॉर्ब करना भी नहीं चाह रहा तो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से बुद्ध का जो ऑपरेट करने का तरीका होता है ना, तो ऐसा होता है। अब उसमें ये जो उसको जो ये नोटिस हुई ना चीजें कि बाहर में किसी भी चीज को तराश कर या करके अपने अकॉर्डिंग मोड़ा जा सकता है, तो इस तरीके से उसने फिर ये चीज अपनी आंतरिक तौर पर ले ली ना। उसने ये देखा कि मन पर यदि आप काम करोगे तो वो मन को निर्वाण वाली अवस्था में ले जाया जा सकता है ना, तो मन पर आप काम करते हैं तो वो उस तरफ पर जो है काम करने में वो हो गया। तो वो जैसे ही उसने काम करना उस पर शुरू किया, लेकिन वो नोटिस भी तभी ही कर पाया क्योंकि वो उसकी आधी यात्रा तो हो ही चुकी थी। तो इस प्रकार से तल्लीनता से जब आप करेंगे तो मन के जो इस तरीके के खेल हैं वो नजर आने लगते हैं। तो बुद्धों के सामने जैसे भगवान बुद्ध ने बोली थी ना कि इसमें कि लास्ट के टाइम में जब उन्होंने समाधि को प्राप्त हुए या अरहत को प्राप्त हुए तो उसने मारने अपना जो है वो पासा फेंका, उसने डराने की कोशिश करी वैसी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको स्वप्न के रूप में उसमें ऐसे टेस्ट होते हैं, जब आप बुद्धत्व की तरफ पर जाते हैं तो ऐसे टेस्ट होते हैं कि आपको सपने में कोई चीज बुरी दिख रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें आप डर रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन जब आपकी तीव्र साधना वाली जो गति में आप जब यदि जाते हैं ना, तो ये सब चीजें समझते हैं कि ये मन को ही लगते हैं डर, आत्मा को तो कोई भय होता नहीं है। तो वो अवस्था जो है धीरे धीरे आपकी वो प्राप्त हो जाती है। और अरहत वह स्थिति है कि बार बार आप स्वयं की चेतना में ठहर कर आप मन की चीजों को देख पाते हैं। तो जब अपनी देख पाते हैं तो फिर आपको दूसरे का भी पता चल जाता है कि ये कितना कौन सी वाली चेतना के कौन से वाले लेवल पर बैठा है। यदि किसी में बिल्कुल ही पदार्थ के साथ में अटैच हो गया, जैसे दुर्योधन टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, तो उन पे फिर उस तरीके से करना है। बात जजमेंट और उसकी तो है ही नहीं, बात दृष्टि की है कि आपको दिखने ही लग गया। जब दिखने ही लग गया तो आप उस तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो उसमें तो भिन्न रहा नहीं ना। बस वो जब तक आपकी स्वयं की चेतना को उपलब्ध नहीं हुए ना, तो तब तक आपके अंदर ये रहता है कि मैं सेम व्यवहार करूं, सबके साथ सम व्यवहार करूं, मैं बुरा ना व्यवहार करूं। तो वो सारे बुरे अच्छे की कैटेगरी तभी तक ही रहती हैं जब तक आप खुद स्वयं नहीं जागृत हुए, मेरे हिसाब से। हाँ जी, अब सोनपाल जी से सुनते हैं क्या बोलते हैं। हाँ जी सोनपाल जी, आप बताइए। अच्छा, मैं बोलने से पहले मेरा एक सवाल है, मुझे थोड़ा शमन और दमन में क्या फर्क है वो जरा बताइएगा। शमन और दमन में? हाँ, शमन तो किसी चीज, हाँ मन की दशाएं होती हैं। दमन मतलब करना कि कई बार ना जैसे मन बार बार आपके अंदर थॉट कोई चीज का आ रहा है कि आपको जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, तो उसपे ना दमन आप करेंगे कि क्योंकि ये तो जो है ना बार बार मेरे को मन जो है इस तरफ पर ढकेल रहा है। और शमन ये होता है कि आपने शांत कर दिया उसको, मन को। तो अब दमन की भी वो होती है कि जैसे एक तो होता है कि जैसे मेरा आपसे मिलने का मन है तो उस चीज को तो मैं मिलके शांत कर लूंगी ना, लेकिन यदि मैं कोई गलत कामों में लग गई, गलत वाला कोई चीज है जो मेरी चेतना को भी नीचे तल पर लेके जा रही है, तो वहां से मेरे को दमन करना बनता है। दमन मतलब रोकना, जबरदस्ती करना। अच्छा, यानी गलत इच्छा ये है उसके लिए दमन है और सही इच्छा है उसके लिए समन है, ऐसा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शमन मतलब आप शमन कर सकते हैं उसको, इच्छा को पूरी करके शांत कर दिया उसको, मन को। बेसिकली मन को शांत करने से मतलब है आपको, ये साधक करता है, ये साधक की कैटेगरी वाले लोग करते हैं। यानी गलत इच्छा है तो वहां पे दमन करना है और सही इच्छा है वहां पे समन। वो तो हो ही जाता है क्योंकि इच्छा है गलत और सही है। लेकिन मान लो एक चीज सही है, मुझे मालूम है कि ये चीज सही है, मुझे करनी चाहिए, वो धर्म भी कहता है, मेरा मन भी कहता है, और मेरा मन कहीं और लगा हुआ है, मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ही वृत्ति के लिए शमन और दमन दोनों हम काम में लगाते हैं ना, तो कभी समन से काम हो जाता है, कभी दमन करना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता था कि एक अच्छी वृत्ति ही है, उसी के लिए भी समन कभी करना होता है, कभी दमन करना होता है। आपने तो परिभाषा थोड़ी बदल दी कि नहीं, शमन गलत। वो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो आप बोलते हैं ना, जैसे वृत्ति हमको कब, वृत्ति तो वह चीज हो गई जो चक्र में, जैसे वो होता है ना चक्रवात आते हैं जो, उसमें आपको फंसा दिया किसी ने, तो चेतना आपकी फंस गई, तो आप तो वृत्ति वाली तो अवस्था ही नहीं है ना। वृत्ति तो आपने देख लिया, तो आपको अब यूज करना है या नहीं करना उस चीज को, तो आपके लिए वो एक तरीके से टूल हो गया। क्रोध करना है नहीं करना है, वो आपके कंट्रोल से हो रही है। क्रोध भी जो हो रहा है वो बिना उसके नहीं हो रहा। तो वो जैसे ही आप देखते हो वृत्ति को, तो वृत्ति से आप अलग हो गए ना,
तो वो अवस्था यदि रहती है वो तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है, ना दमन करने की जरूरत है ना शमन की। आप तो जो उस समय में जो अप्लाई करने जरूरी है वो करोगे आप। सामदंड भेद करके जैसे बच्चे को अपने उसमें लेके आते हो ना, आप कंट्रोल में लेके आते हो, सामदंड भेद करती है ना, मदद करती है, लेकिन उसको पूरी तरह से पता होता है कि ये जो है बच्चा हरकत करे बिना वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही मन के ऊपर काम करा जाता है ना। आई ये बात समझ में आई? चलिए दोबारा आएंगे ये। अभी कोई और बोलना चाहता है तो हाँ जी हाँ। बोलिए। एक्चुअली जो अब मैंने थोड़ा स्टोरी भी गलत समझ गई, अभी मैंने वापस पढ़ा तो यही है कि इफ मैटर कैन बी कंट्रोल्ड व्हाई कांट माइंड बी कंट्रोल्ड। तो इतना अच्छा उसका मैसेज था, तो मैंने वापस पढ़ा, मैंने बोला कुछ मेरा चुक रहा है। तो अभी समझ में पूरा आ गया कि मैटर और माइंड दोनों में एक एनर्जी लेवल भगवान के ही रहती है, पर मैटर जड़ रहता है और माइंड फ्लेक्सिबल रहता है। तो आजकल जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो बहुत चल रहा है अभी फॉर हीलिंग, so they are doing a lot of research on that. Mind has got a lot of neuroplasticity and it can transform everything around it with that attitude of neuroplasticity, flexibility. तो माइंड को कैसे अपने आप को अपना संयम में ले आना, वो अपने लक्ष्य को ऊपर, जैसे अपना लक्ष्य होगा वैसे हमारे माइंड की विल पावर सब चलेगी, एनर्जी विल गो टू दैट एम ओनली। तो हम लोग का एम को हमेशा क्लैरिटी में आना चाहिए और विजन सामने रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है जिंदगी का। तो इस तरह से वो बुद्धा को इसका अंदर वो दिख गया था कि ये अर्हत के लायकात में है, छोटा उम्र का है, और जो विचार मनन कर कर अपना मन को भी पूरा वो कर दिया, कंट्रोल में आ गया, उसको अर्हत जब मिल गया। तो ये समझ में अभी आ गई। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ सरसा जी, जैसे आप कह रही हैं कि एनर्जी मेरी ऊपर की तरफ पर जारी जाए वैसा जाए, मैं कह रही हूँ कि एनर्जी को मैं जहाँ चाहूँ मैं वहां ले जा पाऊँ। यस मैं जहाँ मोड़ना चाहूंगी वो ही एनर्जी मेरी वहीं मुड़ेगी। तो मेरे मन को अब मन की जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी वो भी, हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी तो अच्छी नहीं ना, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी नहीं है और उससे जो टाइटनेस है वो भी अच्छी नहीं है। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। यदि मन मेरे अकॉर्डिंग नहीं घूम रहा तो फिर मेरे को घुमाना पड़ेगा ना, उसको घुमाना पड़ेगा, कहाँ मुझे बैठना है, कहाँ मुझे फ्लेक्सिबल रहना है, ये चीजें मेरे को। तो मैं ऊर्जा को जहां ले जाना चाहूं यही तो निर्वाण है कि आपने जहां आप ले जाना चाहते हैं आप वहां लेके गए। यू आर फ्री। तो अब इसमें ये जो सोनपाल जी अभी बोल रहे थे, अभी और थोड़ा सा क्लैरिटी में पहले ये खुद ही बताएंगे फिर पता चलेगी। जी सोनपाल जी आप बताइए। अच्छा, सामने की कोई जो वृत्ति है हमारी, मान लो मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो वृत्ति का एक वेग होता है। तो वेग यदि उसका कम है तो समन से मेरा काम हो जाता है, लेकिन वही वृत्ति प्रवेग वाली है, थोड़ी विशेष वेग वाली है, तब वही समन को दमन शब्द से हमको काम, यानी समन और दमन है ना, वो एक ही वो इलास्टिसिटी वाली है। थोड़ा खींचा तो समन है, थोड़ा ज्यादा खींचा तो दमन है। वो मुझे जिंदगी में आज अभी आपसे बात करते समय पता चला, नहीं तो मैंने कभी दमन को स्वीकारा नहीं था, मुझे कभी दमन अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन आज की कहानी से मुझे दमन का थोड़ा ये मतलब आ रहा है कि दमन, वो समन को थोड़ा ज्यादा खींचा तो वो दमन है। हमारा मन ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा जोर से उसको पकड़ना पड़ता है। हाँ। तो दमन समन का विरोधी नहीं है, ये मुझे आज पहली बार इस कहानी से पता चला मुझे। हाँ, और दूसरा तो बिल्कुल ठीक है, अब समझ आ गई ना, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब एक्सप्लेन करिए इसको, स्टोरी को। अभी दूसरा, वो किसान जो पानी को मोड़ लेता है ना, तो मुझे तो तुरंत उसके बाद का खेत मेरा था। ठीक है। मुझे ये बात याद आती है कि हम ये जो भी चीज हुआ कि उसने वो बांध को चलाया या बांध बनाया, पानी को मोड़ लिया, वो अपने स्वार्थ के लिए ही मोड़ा ना, उसको चाहिए इसलिए। अभी मान लो जैसे ही पानी को मोड़ा तो आगे वाले खेत को तो नहीं मिलेगा वो पानी। लेकिन पानी इतना अपने को जरूरी है उतना तो लेना ही पड़ेगा। तो उसमें भी धर्म संकट में कई बार इंसान फंसता है। अब जैसे कोई अभी किसी और के हिस्से का पानी में ले रहा हूँ, ये गिल्टी भी आती है ना कभी कभी। तो उससे कैसे पार जाएंगे, उससे कैसे पार जाएंगे? उसके लिए कहानी मुझे याद आई है कि किसान की कंपटीशन होती थी कि
अच्छे से अच्छे फसल जो उगाएगा ना उसको इनाम मिलेगा। तो ये किसान जो है वो बहुत अच्छे बीज लाता था और अपने आजू बाजू वाले के किसानों को भी देता था सबको कि मुझे हर साल इनाम मिलता है ना, तो इस साल आप भी ट्राई करो, ये मेरे खेत के ही बीज में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो वो सबको अच्छे बीज बांट रहा था। तो फिर भी इस बार यही जीता। तो फिर लोगों ने उसको पूछा कि आप ही जीतते हो हर बार और हम लोग तो जीतते तो हम आपको हमारे बीज नहीं देते थे, आप हमें हमारे बीज क्यों दे रहे, आपके बीज हमें क्यों दे रहा है? तो भी किसान बोलता है कि आपको मालूम है कि ये मेरा खेत है, मुझे मालूम है कि ये आपका खेत है, लेकिन जो तितलियां है जो पराग नयन का काम करती है, वो फूलों का रस उड़ुल के कहीं दूसरी जगह रख देती है, उसको तो मालूम नहीं है कि ये किसका खेत है और ये किसकी बाउंड्री है। वो तो अपना जो फूलों में से रस चूस के एक फूल से दूसरे फूल में देती रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आजू बाजू के खेतों में से भी जो तितलियां मेरे खेत में आएगी ना, तो वो अच्छा ही रस मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खुश रहूंगा, मेरा बगीचा अच्छा रहेगा और आजू बाजू के बगीचे अच्छे नहीं होंगे तो आज नहीं तो कल मेरा बगीचा बिगड़ जाएगा। तो ये हो गई ना, ये हो गई मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति यदि किसी की पहले से ही है तो उसको बहुत कम काम करने की जरूरत है, बस निर्माण वाली ये अवस्था में। किसान जैसा हमको करना है कि जो थोड़ा बहुत भी सुख का झलक हमको मिलता है ना, उसे बाजू वाले को तुरंत देना है। तभी तो बुद्ध को तो निर्वाण हो गया तो वापस क्यों आके हमको बताने लगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि वो बांटने के बिना इंसान रह नहीं सकता। वो तो ओवरफ्लोइंग हो गई ना, ओवरफ्लोइंग। तो हमें भी भले हमारे में ओवरफ्लो नहीं होती है, लेकिन जो भी थोड़ी भी झलक आती है ना, तो उसको शेयर करना ही पड़ता है, तब तक हमको सुकून नहीं मिलता है। कोई भी अच्छी चीज है ना, वो शेयरिंग चाहती है अपने आप। तो यहाँ पे ये कहानी में ये एनर्जी जो अंदर से उसको पता चला कि पानी मोड़ रहा है, वो अलग अलग से सब गड्डी के चक्र वगैरह बना रहा है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए उसको ये प्रेरणा मिल गई और उसको जो बल्ब है उसका जल गया, उसको क्लिक हो गई। ये कहानी में वो क्लिक का जरूरी है। बाकी चीज हम लेने जाएंगे ना तो थोड़ा सेल्फिशनेस भी आ सकता है, क्योंकि वो पानी अपने लिए मोड़ दिया या अपने स्वार्थ के लिए उसने वो बांध बना ली। तो वही वो कहानी जो किसान की मेरे दिमाग में आई ना, तो वो वही है कि सुख है ना वो बांटना ही है। हम बाजू वाले को हम सुखी है और हमारा बाजू वाला सुखी नहीं है तो ज्यादा दिन तक हम सुखी नहीं रह सकते, ज्यादा दिन तक हम अहर्त भाव में नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जो मुझे मिला है, जो श्रेष्ठ है, वो बांट देना है। मुझे ये लगता है। मुझे नहीं, एक तो ना ये जैसे ये जो उसका भाव होता है ना, हमें सुर और असुर कैसे बनते हम कैसे हैं। जो एक इंसान जो सुखी है और वो सुखी कह रहा है मैं ही अकेले सुखी हो जाऊं, तो उसकी तो वृत्ति जो है असुर वाली वृत्ति हो गई ना, जिसमें वो दूसरे लोग शामिल नहीं है, तो वो तो असुर पहले ही तल पर असुर की कैटेगरी में आ गया। अब ये जो दूसरा वाला था ना, तो ये जो जब पर्टिकुलर जो स्टोरी में था कि उन्होंने वो जो मोड़ा, तो मोड़ने में भी उसने जो वो दूसरा सामनेर था, तो सामनेर ने उसकी वो चीज को नोट करा, उसने ये चीज को नोट करा कि ये चीजें जो मोड़ी या बनाई गई तो मन को उसको अकॉर्डिंग मोड़ा जा सकता है। मन को मैं ये तो कहानी का सिंपल सा फलसफा है, ये बिल्कुल सही है। तो वो तो मैं तो ये जैसे जब गीता भी चलती है ना, तो गीता में जो फर्क आता है ना, जैसे आप कृष्ण में और एक नॉर्मल इंसान में, मनुष्य में फर्क ही मन का होता है ना खाली। तो वो जो जिसका मन पूरे जहान को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके मन ने सबका एक ही मान लिया जिसने, तो वो तो परमात्मा हो ही गया ना। तो हम में और उसमें परमात्मा में भेद ही तो इतना ही तो है कि हमारे में कुछ लोग आते हैं, परमात्मा में सारी सृष्टि आती है। तो जैसे सारी सृष्टि हमारे उसमें आ जाएगी तो फिर हम नहीं कर सकते ना, गलत कैसे करोगे आप। तो सामने जैसे वो जजमेंट वाला जो नजरिया है, जो जजमेंट है, तो जजमेंट वाला भी बुद्धों के लिए तो जजमेंट वाला ही नजरिया साफ हो गया ना, क्योंकि उनके लिए तो सारे, यदि कोई चेतना नीचे वाली है तो उसके लिए वो माता पिता की तरह से एक्ट करते हैं, और कोई बिल्कुल हमारे ही उसका है, चेतना की उस वाली ऊंचाइयों को छूता हुआ है, तो वो हमारे बराबर हो जाता है, वो भाई हो गया। तो जैसे गुरु बहन, गुरु भाई वगैरह इस तरीके से बात करते हैं ना, तो ये चीज मतलब चेतना लेवल पर एक्चुअली वो चीज चलती है इनके बुद्धों के माइंड में।
तो वो देखते हैं ऐसे ही काम करा जाता है, और ये तभी बता पाते हैं, जो उनके जो दुखों में फंसे हैं वो निकाल भी तभी पाते हैं, क्योंकि इस तरीके से उनका देखने का कॉन्शियस लेवल पर वो करते हैं, उसकी प्रकृति को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि तू प्रकृति नहीं है, तू प्रकृति से परे है। तो तू प्रकृति से परे वाली अवस्था में तू जाएगा तो तब तू सुखी होएगा। तो वो सुख वो बुद्धों को होता है, उनका कभी खत्म नहीं होता, तो बांटने से बढ़ता है। जितना जितना आप उनको अवेकन करते चले जाएंगे उतनी उतनी जो है आपके तो अंदर हार्मोन बनेगा ही और दूसरे के भी बनता है, वो तो फ्री है ना। लेकिन ये क्या होता है ना, जैसे देने वाले भी जो भाव होता है ना, जैसे हर्षा जी बोलती है, हर्षा जी जब भी ये वाली बात कहती है ना कि हम दूसरे का हित करते हुए में करें, बात वो नहीं है। हम दूसरे का हित करके करेंगे तो वो अहंकार पैदा होने का 100% चांस है ही है। हम एक करके भाव करेंगे कि ये सेम ही है, चैतन्य लेवल बिल्कुल सेम है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे जैसा है, तो तब बनती है बात। वो तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में जूस बनेगा ही बनेगा। जी अब कोई बोलेगा, हर्षा जी आप बोलिए, फिर उसके बाद बिम्मी से सुनते हैं क्या बोलती हैं। जी हाँ, आपने ये कहा है तो बहुत अच्छा है कि भाई जो सब आत्मा दृष्टि से देखेंगे तो हमारे ही रूप है सब कोई। पर क्या हो जाता है कि प्रैक्टिकल लेवल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे कल इलेक्ट्रिशियन एक आया था हमारे पास, तो वो बेचारा शाम को आया अपना काम पता कर, तो उसका चार्जेस होता है मिनिमल, थोड़ा देना पड़ता है ऐसे। पर मुझे ऐसा हुआ कि वो देरी से आया है, तो मैं उसको मेरा रूप तरीके से नहीं दिया, पर मुझे थोड़ा करुणा भी आया कि कुछ वो खा लेगा, जाकर बाहर जाकर खा लेगा, तो ऐसे मैंने थोड़ा उसको एक्स्ट्रा दे दिया। पर मेरा एक ही होता है कि आई एम ग्रेटफुल कि वो आया, क्योंकि आज नहीं आता तो परसों हमारे चूहा हमारे किचन में आकर सब बहुत नुकसान कर दिया। तो जब वो जाली लगानी थी तो वो जाली लगाया, तो फिर हम लोग को सुकून हुआ था। बोला चलो एक आदमी हमारा काम कर दिया इतना देरी से आकर भी, तो हम ग्रेटफुल हो जाते हैं उसके प्रति। और इतना मैं नहीं सोची वो मेरा ही रूप है, पर मुझे ग्रेटिट्यूड बहुत आ जाता है। कोई भी काम कोई कर जाता है तो थैंक यू जैसे आ जाता है। पर वो करुणा भाव भी होना चाहिए कि वो भी मेरा ही रूप है। हम उसको नीचे भाव से नहीं देखते, देने वाले तरीके नहीं देखते, प्रेम से भगवान को शुक्रिया करके उसको देते हैं। ऐसा अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ये सब सुनते ना, तो एकता में रहना है, करुणा भाव रखना है, अपना ही है, वो भी इक्वली डिग्निफाइड है, ही इज आल्सो डिग्निफाइड, डिग्निटी ऑफ लाइफ सबको है। तो ये जो भावनाएं जो आती है, दीज आर एसोसिएटेड एटीट्यूड्स व्हिच कम विद ज्ञान, ऐसे नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिम्मी जी आप बताइए। अच्छा सोनपाल जी आप बोल रहे हैं कि आप बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं, एक कृतज्ञता और जो ग्रेटफुलनेस आती थी कि उनको वो इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इक्वल चेतना फीलिंग। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बराबर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन फिर साथ में वो अहंकार से बचना है ना, कि मैंने उसको ज्यादा दिया या मैंने उसका भला किया। उसके लिए उसके अंदर भी वही चेतना का दर्शन आवश्यक है। तो आप कृतज्ञता का स्टेप तो आएगा ही आएगा उसमें, वो बिल्कुल जरूरी है, और आप बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ठीक बात है। और फिर दूसरा अब है ना, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जर्नी में कि जो मनुष्य, जैसे सपोज कीजिए कोई इंसान हमसे पैसे भी ले गया और उसने अपना डिलीवर भी नहीं किया, तो उसके प्रति आता है, ये भी चीज चेक करनी पड़ेगी अपने ये पथ है एक्चुअली अपना आत्म उसका। तो अपना आत्म आंकलन जब भी करेंगे तो दूसरे वाले उस पे नजरिए पे भी जाकर चेक करो अपने आप को कि वहां पर कौन सा वाला वो पैदा होता है आपके अंदर, तो वहां पर भी आना चाहिए। लेकिन क्योंकि यदि वो चोरी कर रहा है अंदर, तो चोरी करने वाले पे भी यदि तरस आ गया ना जिस समय, तो आप समझ लीजिए कि आप चेतना के मतलब परिपक्व लेवल पर आ रहे हैं। जी सोनपाल जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वो चोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके हिस्से का हमने पहले से चुराया हुआ है। हाँ तो वो वाला भाव आना चाहिए ना आपके अंदर। हाँ बिल्कुल वही, वो चोरी कर रहा है तो उसके लिए करुणा आती है, वहां पे वो ग्रेटफुलनेस नहीं आती है, वहां पे करुणा का भाव आता है कि वो बेचारा क्यों चोरी किया, किस लिए किया। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा समाज बनाया है कि हम सबको अच्छे से सब चीज नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसको उस दिन वो चीज की ज्यादा जरूरत लगी तो उसने चोरी कर लिया। नहीं, उसमें ये चेक करना है सोनपाल जी कि उस समय क्रोध तो नहीं आया। यदि क्रोध आया तो आपका पहले वाला भी झूठ था, बात ये है कहने की, उस पे चेक करना पड़ेगा। वो क्रोध आ गया तो आपका बहुरूप तो वो आपको दिख जाएगा। हाँ वो चीज पता लगनी चाहिए। मतलब बात ये है ना कहने की कि एंड में उस पे तो यहीं पे तो टेस्ट है
टेस्ट तो यहीं पर ही है, क्योंकि उसमें तो उसको बड़ा अच्छी फीलिंग होती है ना, देख के हमें अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन किसी इंसान ने हमारा बुरा करा, हम उनसे पैसे ले गया, झूठा वादा कर दिया और अगले दिन फिर भी आया नहीं वो, तो कैसी हालत होती है आपकी। तो उसमें चेक करिए अपने चेतना कत्ल। जी बिम्मी जी आप बताइए। नहीं, उस केस में देखो, कोई चोरी कर रहा है, अब वो उसकी आदत में ही है कि वो चोरी है, और ये है कि उसने मजबूरी में किया। अब आप किसी को देते हुए या किसी को ऐसे चोर हो सामने, तो आप एकदम तो नहीं आप वो कर सकते कि जी उसने आदत वश किया या उसकी जरूरत वश किया, तो उसको तो समझने में टाइम ही लगेगा। तो जो आपका जो पहला रिएक्शन वो हो, जो भी हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है और आप शांत भी रह सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मतलब वो कोई है तो हर चीज में इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू एनी कंक्लूजन, अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, वो चोर आदतवश है या जरूरतवश है, वो कोई भी अपना वो जजमेंट लेना है, उसमें है कि आप अपना पहला तो वो हो गई कि आप उसको पकड़वाओगे ही या उसको तुम पकड़ोगे, वो तो बट नेचुरल आपका पहला वो होगा ही, और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा उसको दैट जजमेंट वाला। और जजमेंट वाला में भी ये है कि हु आर यू टू जज टिल द टाइम यू डोंट नो द बैकग्राउंड। तो आप मतलब आप उसको कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते, आपको पहले वो समझना भी है। तो ऐसे केस में तो जैसे जो सांसारिक उसमें है कि यदि चोर होगा तो आप उसको नेचुरली पुलिस के पास पकड़वाओगे ही, और फिर देन जिनका वो है, अब आपके घर में कोई चोर घुस जाए, आप मतलब यदि प्रैक्टिकल होकर सोचो, चोर घुस जाए तो आप क्या करोगे? आप उसको जो भी आपके, अब ये थोड़ा पहले जो भी तू जरूरत के लिए आया है या वो आया है, तुम उसको पकड़ोगे या मारोगे या कुछ, जो भी आपका वो रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो उसमें मेरे ख्याल से वो कहीं पर आप बिम्मी जी एक सेकंड, आप ये वाली बात बताइए कि उसमें एक जो साधक जो निर्वाण वाली यात्रा पे चल रहा है, आप ही एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हैं, मैं कह रही हूँ जो हम लोग अब साधक की कैटेगरी में तो आएंगे ना, जब रोज पढ़ते हैं तो अब साधक का यदि रोल उसने नॉर्मल ले मैन की तरह से कर दिया एक्ट, तो साधक की तो उसने एक सेकंड में वो अपनी साधना से एकदम नीचे वाले लेवल पर आ गया, यदि उसने सोचा विचारा नहीं तो। नहीं, अच्छा चलो मैं ऊपर से पूछती हूँ, आपके घर में चोर आ गया कोई, आप रात को उठे और आपने पानी पीने गए और कोई आपने किसी को देखा वहां पर कोई चोर घुसा हुआ है, आपका अब मतलब उस प्रैक्टिकलिटी में आप क्या करोगे? आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? उस प्रैक्टिकलिटी में मतलब ये होगा कि पहले तो मैं डरूंगी ही। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? उसको चोर को क्या पकड़ोगे, खुद भागोगे, मतलब कुछ तो नहीं, करोगे? मैं तो मतलब वैसे मैं तो खुद ही भाग जाऊंगी, मतलब बजाय उसको, क्योंकि ये जो हिंसा वाला जो चीज होती है ना, जैसे खुद ही भाग जाऊंगी क्योंकि मेरे को अपने शरीर का ही डर है बेसिकली। लेकिन पर्टिकुलर जैसे अभी जो बात कर रहे थे ना, जैसे ये वाले इंसिडेंट की नहीं, ये वाला इंसिडेंट तो बहुत बात की बात हो गई, उतने बुत तो हुए नहीं हम भी। लेकिन जो हर्षा जी वाली जो बात थी ना कि जैसे कोई भी पर्सन आता है और हमें जैसे प्रॉमिस कर देता है, मैं एक उस वाले लेवल पर बात कर रही थी कि उसमें जैसे अभी छोटे वाले लेवल पर बात कर रही हूँ, अभी हमारी साधना इतनी परिपक्व लेवल पर नहीं गई कि मैं उस समय में मैं क्या करूंगी, क्योंकि ना इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ हुआ कभी। अब लेकिन ऐसे वाले इंसिडेंट बहुत घटे हैं कि जिसमें कोई इंसान प्रॉमिस कर गया और फिर वो उसने अपना प्रॉमिस को नहीं निभाया और उसके बाद में वो पैसे भी उसने गायब कर दिए और वो खुद भी वो हो गया और फिर बाद में दोबारा वो बेशरम होके मिल भी लिया। तो ये चीजें घटी हैं लाइफ में। हाँ, उस केस में तो ये होगा कि ऐसा बंदा जिसने आपको धोखा दिया, मतलब उस समय अच्छा बन के आपसे जो भी निकल आना था वो निकाल दिया और फिर आपको धोखा दिया, तो उस केस में वो बंदा आपको दोबारा मिलता भी है तो ये तो है कि उसने ही हैज अर्न दैट थिंग कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, उसने वो खुद ही वो आपका जो विश्वास है वो खो दिया है। तो आप इतना तो रहोगे कि आप फिर से वही है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो आप थोड़े से तो कॉन्शियस और अवेयर रहोगे और फिर आपकी वो अपने उस पर है कि आप उसको वो कटु शब्द बोलना शुरू कर दो या चुपचाप इग्नोर कर दो।
तो बेस्ट तो है कि इग्नोर करो, कि यदि वो उसका वो है ही ऐसे लोगों से भिड़ने का वही नहीं है, आपका अपना एक्सपीरियंस था, आपके अनुभव में आया और आपने बस वही ठीक है कहते हैं थैंक गॉड कि भगवान ने आपको वो एक्सपीरियंस दे दिया, और आप अगली बारी ठगने से या किसी और कोई और ठग जाए उससे, तो आप वो है कि दूसरे को भी बता सकते हो कि भाई इनसे थोड़ा सा बच के रहना, और अपना इंसिडेंट बना के। तो जब आपके अनुभव में आ गया तो आपने अपने अनुभव के बेसिस पर तो वो आपने जो भी कुछ कर दिया। पर इसमें वही है कि मैं कहूंगी कि कटु शब्द बोलने से उसको उस बंदे को कोई फायदा है नहीं या क्या है, इससे जब अपना अपना रास्ता ही मोड़ लो उससे, और दूसरे को भी यदि सचेत कर सकते हो तो वो कर दो। ये तुमने एक तरह का सेवा कर दी किसी की कि कोई उसके जाल में और फंसने से बच गया। तो जैसे वो कहते हैं ना, ज्ञान मिल गया, ज्ञान को अपने तक समेट ना रख के आपने दूसरे को दे दिया, तो नहीं, अच्छा मैं ज्ञान ही तो जैसे ही मेरा साथ में ऐसा वाली चीज है कि जैसे मैं ऐसे करके जाती हूँ इस पे कि जैसे कोई मनुष्य मेरे को प्रॉमिस करके चल दिया कोई चीज के लिए, और फिर वो अगले दिन जो है वो उसने कहा कि पैसे पूसे जो है वो करके, जैसे रीजनिंग उसने करी मेरे साथ में कि उस समय में जैसे किसी ने झूठ बोल दिया कि मेरे तो पैसे उड़ गए उस समय, तो ऐसा करके बोला, तो ये चीज का ना जैसे उसका जो एक तो जो इस तरीके के जो बंदे होते हैं तो उसमें आंकलन कैसे हो जाता है कि उसके जो सारे एक्सप्रेशन होते हैं वो नोट करे जाते हैं, उस समय पता चल जाता है कि कौन कैसे वाली अवस्था में बैठ के बोल रहा है। यदि किसी की वृत्ति ही ऐसी है कि वो बार बार इस तरीके की वो हैबिट के कारण चोरी करता है, चाहे बेशक वो अच्छी पोजीशन में भी बैठा है तो भी, तो इस चीज को सबसे पहला तो सडन रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे वाला भी इंसान वो कहाँ से आया ये चीज का तो ज्ञान चाहता ही है, मतलब मन उस पे क्रोध नहीं आता, उस पे क्रोध इस तरीके से नहीं आता ना कि आप जब तक उसका चीज का जाने नहीं तो उसका अननेसेसरी कोई क्रोध करने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो ये वाले जो काम करते हैं तो वो मनुष्य कोई भी या तो कोई मजबूरी के कारण करता है या कोई आदतवश करता है, तो आदतवश है तो उसकी आदत को कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा, उससे वापस पैसे लिए जाएंगे किसी भी हालत में, उसको सामदंड भेद करके करा जाएगा, क्योंकि उसकी आदत को तोड़ना है कि वो नहीं कर सके, और इसी चीज के लिए दूसरों को अवेयर करा जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसा करके मतलब ये डील करा जाता है, जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इसमें मन के ऊपर काम करने की बात हो रही थी ना, तो उसमें मतलब जब ऐसी ओपोजिशन वाली स्थितियां आती हैं तब आपका मन सहज मन क्या कहता है, और फिर उस पे मन पे तो उस पे जो सोनपाल जी ने जो बोला दमन और शमन दोनों काम करना पड़ेगा यदि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो उस समय ये मैं कहना चाह रही हूँ कि शमन और दमन दोनों अप्लाई वही है ना कि बहस करने से उससे कोई फायदा नहीं। तो यदि वो है कि वो दमन आपने अपने क्रोध का दमन कर लिया जी, और शमन वही हुआ कि आपने दूसरे को भी एक दूसरे को भी सचेत कर दिया, और आप अपना राह उससे मतलब मोड़ लिया आपने। नहीं, दोनों ही आपने अपने ऊपर अप्लाई करा, हाँ, दमन करके दोनों आपने हुआ। मन को शांत करा, दमन करके मन को शमन में चला गया शांत मन, किया और और फिर अपनी राह आपको मोड़ खुद ही दी, पता आगे चल नहीं जाएगा, बढ़ा। जब आप शांत हो जाएंगे तो आप खुद पता चल जाएगा कि आप सामने मनुष्य के साथ मुझे करना क्या है, ये मैं कहना और मेरे पास एक बंदा का उदाहरण है जो आपके घर पे कभी चोरी होगा ही नहीं ऐसा उसने कर दिया है, चोर आएगा ही नहीं। बताओ आप। वो बंदा है महात्मा गांधी। वो जब 1915 में भारत दर्शन के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको भेजा ना कि तुम भारत पे काम करने से पहले एक बार भारत को समझ लो, तो वो कलकत्ता के पास कोई ब्रिज के पास गाड़ी ठहरी ना, तो वहां पे जब पानी होता है तो फिर सुबह नहाने धोने के लिए थोड़ा ट्रेन टाइम दे देता था वो जमाने में, तो गांधी जी नीचे उतरे और अपना मुंह धोया पानी से, और मुंह धो के उन्होंने सामने वाली किनारी पे देखा तो एक औरत के पास एक ही फटा हुआ आधा कपड़ा था और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो गांधी जी की दृष्टि उन पर गई ना, तो एकदम से उन्होंने जो अपने आता हूँ एक मिनट, अपने सर पे जो एक बॉडी पे कपड़ा था ना वो पानी में दे दिया, तो धीरे धीरे उसके पास चला गया और उसने तुरंत पकड़ के वो ले लिया। खाली एक लगभग 1 मिनट का वो हीरोइन ने काम किया था, उसको वो सीन के लिए अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। तो गांधी जी जो है उन्होंने क्या, उसके दिल में क्या चीज आ गई, अरे मेरे देश में लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और मैं इतने सारे कपड़े एक शरीर पे पहनता हूँ। उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली
कि आज से अभी मैं एक ही कपड़ा पहनूंगा, और पूरी जिंदगी भर वो प्रतिज्ञा निभाई। 1915 के बाद वो 48 तक जिए, उन्होंने एक ही वस्त्र पहना, ठंडी हो गर्मी हो। अभी 1942 में गोलमेजी परिषद में जब जाना था तो किंग जॉर्ज गांधी जी को मिलना चाहते थे, तो गांधी जी महल बकिंगम पैलेस में उनको मिलने जा रहे हैं, तो वहां पे उनको रोका, क्योंकि राजा को मिलने के लिए प्रोटोकॉल था, एटिकेट में जाना पड़ता है, एक कपड़े में नहीं जा सकते। तो गांधी जी बोले नहीं, मैं तो, मेरा व्रत है, मैं तो यही कपड़े में जाऊंगा। तो दरबान ने जाके जॉर्ज को बताया कि वो तो ऐसे ही आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। चर्चिल तो उनको अजनंगा फकीर भी कहते थे। तो फिर वो राजा के पास मिलने गए, तो राजा बोले आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो एक सेकंड में गांधी जी ने बोले हमारे कपड़े तो आपने चोरी कर लिए। बहुत ही बढ़िया, कैसा बढ़िया था। तो ऐसी चेतना जब हमारी हो जाएगी ना, तो हमारे घर कौन चोर आएगा? एक ही वस्त्र पहना है वो थोड़ी ले जाएगा चोर। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हम जिंदगी में वो हमारी केवल ज्ञान की बातें रह जाती है। हम वो पूरा 24 घंटे उस अवस्था में नहीं रहते। गांधी जी ने रहा जिंदगी 48 तक, तो मैंने देखा एक ही कपड़ा पहना है उन्होंने। तो बस ये चेतना को हमने दीवार बना ली ना, हमने घर बनाया, उसका मतलब ये कि हम चोर हैं। हम 4 दीवार बना दी। वही हाँ? यही प्रयास है इतनी चेतना तक जाने का, वही है चेतना का लेवल। बस 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 बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है वही। बहुत ही सुंदर स्टोरी बताई आपने, मजा आ गया। चलिए जी, खत्म करते हैं आज का सेशन फिर। हाँ विमी जी, कुछ कहना है आपको? आप बोलिए, अनम्यूट किया है तो। नहीं, वो पहले से अनम्यूट था। नहीं, अच्छा लगा, लेकिन बड़ा सुन के अच्छा लगा। हर्षा जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना था कि जब मैं राजकोट में थी ना, तो जब हमारे फैक्ट्री उधर है, तो मैं 8 साल राजकोट में थी। तो हमारे जो आध्यात्मिक सत्संग जो हम लोग को कराते थे, वो बैंक मैनेजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो एक दिन क्या हुआ था, मैंने पहले भी ये स्टोरी कही, तो जो उनका जो असिस्टेंट था, एक आदमी भूल से 20,000 का जास्ती दे दिया उनको। तो ये जो 20,000 जो थे, वो असिस्टेंट रख लिया अपने पास। जब वो गया, वो जो उसका क्लर्क था, वो सेठ के पास गया, तो सेठ ने बोला था मैंने तो इसमें और 20,000 डाले थे, वो 20,000 का अकाउंटिंग नहीं आया आपका उसमें स्लिप में, जब डिपॉजिट स्लिप डेला। तो बोला नहीं, ये इतना ही था। तो वो आदमी ने जब गिनती किया ना, तब देखा 20,000 जास्ती है ना, तो निकाल दिया साइड में। अभी जब रात को जब बैंक का सब हुआ था, ये कंप्लेन आ गई, तो बांसी भाई जो थे, वो मैनेजर थे बैंक के, तो बोले कुछ नहीं, ये मैं मैनेजर, मुझे 20,000 मैं दे दूंगा, क्योंकि बैंक का प्रेस्टीज का सवाल है, और बैंक मैनेजर इज ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर एनी डेफिसिट इन द बैंक। तो उन्होंने 20,000 बोला कि मैं करके, ही वॉज नॉट वेरी वेल टू डू, पर तो भी उन्होंने, ये सत्संग में थे इसलिए कुछ नहीं कहा। रात को 2 बजे एकदम दम बरसात में एकदम एक नॉक आया घर में। तो बोला कौन आया? तो बोलता है वो आए एक आदमी जो उसका असिस्टेंट था। बोलता है मेरे को तो इतना भयंकर, चोटीला माँ आपको मालूम है, सोनपाल जी का चोटीला माँ का मंदिर बहुत फेमस है गुजरात में। तो बोला चोटीला माँ का मुझे ऐसे आवाज आया कि तू मेरा भक्त को इतना हैरान कर रहा है, तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो तू जाकर अभी दे दे, और इससे मैंने तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तो रात को वो 20,000 लौटाने को आया। तो मानसी भाई को उसने बोला कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, और मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। तो मानसी भाई ने कहा नहीं, आप किधर नहीं जाएंगे, मैं ऐसे ही बोलूंगी गलती हो गया था, बस पैसा मुझे निकालना नहीं पड़ा, आपने मुझे दे दिया, मैं वो ऑफिसर को बोल दूंगा, जो क्लाइंट को बोल दूंगा कि भाई ये अपना गलती से ऐसा हो गया, और सब मामला खत्म, मैं दोष मेरा ऊपर ले रहा हूँ। हाँ, तो दूसरा दिन ऐसे ही हुआ, उसने बोला कि मेरा ही कुछ वो मिस अप्रोप्रिएशन कैलकुलेशन जो भी बोलो, और उसने अपना पर दोष लेकर वो आदमी को वापस रख लिया। तो किसको ऑफिस में मालूम नहीं पड़ा कि ये ऐसा है, पर अमुक लोग को जानकारी हुई, तो लोग ने कहा इसको निकालो। तो बोला कि नहीं, एक बार जब आदमी अपना भूल कबूल कर लेता है, तो उसको निकालना नहीं चाहिए, उसको हमेशा दूसरा चांस देना चाहिए। वो तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है अध्यात्म में और सब में। तो उन्होंने उसका अंदर इतना विशाल बुद्धि और फॉरगिवनेस था, और अपने ऊपर सब इंजाम देकर भी वो मैंने कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे नॉर्मल बिहेवियर एकदम। तो जब उन्होंने हमें ये बात कही, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और सीखने को भी मिला काफी चीज इसमें। मैं तो इसको, ये वाली जो आपकी हर्षा जी जो स्टोरी है ना, इसको कहती हूँ जैसे परमात्मा कहते थे ना, कहते हैं इसमें गीता में कि योगक्षेम मैं ग्रहण करता हूँ उसका, तो वो योगक्षेम मैं लेता हूँ उसका। तो योगक्षेम में ये इसी तरीके से लिया जाता है ना, जैसे वो तो बिल्कुल अच्छे ही थे इंसान, अच्छी चेतना वाले, तो उसमें जो दूसरे में भी जो इस तरीके के आए ना वो भाव, क्योंकि आप उसके साथ कर ही नहीं सकते ना,
कर ही नहीं पाओगे Yes, आप yes, इतने yes, ऐसे yes. इंसान के साथ में, तो कर ही नहीं पाता। तो Yes. आदमी आता ही आता है उसमें, तो ऐसे चलता है, मतलब यूनिवर्स का जो नियम है वो इस तरीके से चलता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सेशन रहते हैं। चलिए अब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं उस पर। ओके जी, जय श्री कृष्णा। चलिए मंडे फिर वो जय उसका श्री- सेशन होगा।